और वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। इंडिया की तो बात ना ही करें। इंडिया हमसे इतना आगे चला गया है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी गाड़ियां बनाने वाला मुल्क उस वक्त बन चुका है इंडिया। बात तो सही है। पाकिस्तानी अवाम जो है ना, और अफगानिस्तान में भी जो काम हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को मजहब के नाम पे आप जो मर्जी करवा लें, वो करने के लिए तैयार। मजहब के नाम पे हम जो है ना मर मिट जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारी देखना चाहिए। देखिए हमारी गाइडेंस क्या है, हमें गाइड किस तरह की, हमारे जो लीडर है, कायद, हमें गाइड इस तरह कर रहे हैं कि भाईजान मजहब का नाम आ जाए तो हर चीज फना कर दो, मार दो, एक दूसरे को कत्ल कर दो। अच्छा बात नहीं है। हमें जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है। ये आपको भी पता है, ऐसे ही है। आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं, तो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं अड्डे फराम किए थे, ठीक है, पैसे लेकर किए थे, ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल कर्नैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालें। शर्म है कुछ शर्म आया है? पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहां पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है। कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। जब काटने की औकात नहीं है तो भौंकना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज को अक्सर नोट किया है और मैं समझता हूँ ये जो ट्रेंड है, ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान क्यों हैं? जली ना, तेरी भी जली ना। जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनको समझनी होगी। बरसों हो गए आपको कि आप कभी आईएमएफ के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी आप चाइना जाते हैं, तो कभी आप सऊदी अरब जाते हैं, और वहीं से आप पैसा वैसा मांग के लाते रहते, लेकिन इस तरह से मुल्क नहीं चला करते। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। कर दिया। और अब अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी टाल मटोल कर रहा है कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे। क्या कहना चाहेंगे, इन सबको क्या मसले हैं? इंडिया ने मना किया तो उसके बाद सबने लाइन से मना करना शुरू कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा मसला तो देखिए ना, ये है कि हमारी गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो अपनी जगह पे ठीक हैं। अच्छा, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर एक पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान में खुद महफूज नहीं समझ रहा तो इंटरनेशनल कंट्रीज कैसे पाकिस्तान पे बिलीव कर लें? चलिए मैं मानती हूँ इंडिया के सिक्योरिटी इशू समझ में आते हैं। इंडिया एक लंबे अरसे से ये बात कर रहा है, एशिया कप में भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा। लेकिन बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन्हें पाकिस्तान के साथ क्या इशू है? क्या इनको भी सिक्योरिटी इशूज़ हैं, या फिर ये इंडिया की वजह से नहीं आना चाह रहे? कुछ इंडिया की वजह से भी नहीं आना चाह रहे, क्योंकि जो इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखे तो हमसे वो बहुत ऊपर है। अफगानिस्तान 40 साल हालते जंग में रहा है, लेकिन आज आप उनकी करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू देख रहे हैं। हमारी वैल्यू है ही नहीं, हमारे बंदे की वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बंदा मार के चला जाए, कोई बंदा को पूछता ही नहीं है। क्या होगा? वो जाएगा, वो 5-6 लाख रुपए देगा, थाने में जाके स्टेट देगा 5-6 लाख रुपए। हो सकता है कि मुझे कोई बंदा कल को आके उठा ले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो बात है वो हकीकी है कि हमें कोई बंदा आके उठाएगा। यहाँ पे मुझे कोई बंदा यहाँ से उठा के ले जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसको क्यों उठाया गया है। मैंने अपने वकील से बात करनी है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप किसी कंट्री में चले जाएं, मैं दुबई रह के आया हूँ, वहाँ पे आपको वकील दिया जाता है। आप जितने मर्जी बड़े इशू में अरेस्ट है, यहाँ पे आप जाएंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, आप जाते हुए आपने क्या किया? आपने एक सीटी मार दी है, पुलिस वाले ने आपको उठा लेना जी, सीटी आपने क्यों मारी है?
आप वकील से बात नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते जब तक उनका दिल नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सारी कंट्री अपने राइट्स पर है, ये ठीक कर रही है, पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहे। एग्जैक्टली वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन सर आप देख लें कि इससे पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, और ओवरऑल कंट्री की हम बात करें तो पाकिस्तान का क्या वकार और क्या डिग्निटी रह जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो 1280 करोड़ रुपया लगा रहे हैं हम, और अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान देखें अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। तो उनको ये लगाने से पहले सोचना चाहिए ना। हाँ। उनको पहले सबसे बात करनी चाहिए। हमने 1280 करोड़ लगा दिए, लेकिन हमने पहले ये नहीं देखा कि वो आके खेलना भी चाह रहे हैं या नहीं खेलना चाह रहे। पहले इंडिया ने पहले ही मना कर दिया था, वर्ल्ड कप से पहले ही मना कर दिया था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जाके नहीं खेलनी। जब उन्होंने मना कर दिया, उनको पता है कि उसके बिहाफ पे 6-7 ममालिक और हैं जो उनको साथ देंगे, ठीक है। तो उस वजह से फिर इनको क्या जरूरत थी इतने पैसे लगाने की? सही क्यों लगाए इन्होंने पैसे? इनको लगाने ही नहीं चाहिए थे पैसे। गरीब भूख से मर रहे हैं, हम 1280 करोड़ क्रिकेट पे लगा रहे हैं। अपने अफगान की बहुत लंबी हिस्ट्री है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। लेकिन ये जो करंट सिचुएशन बन रही है, पहले यूके में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, आज जर्मनी में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, चमन बॉर्डर का वहाँ पर सील हो जाना, और अफगानियों का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान से क्यों निकाला, अगर निकाला है तो जो डॉलर्स है वो भी हमें वापस किए जाए। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। कोई थ्रेट नहीं है, किसी तरह की कोई मसला नहीं है। बिल्कुल निकाला, ठीक निकाला है। जिसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं है, जो पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उसको हम निकालेंगे अपने मुल्क से। हमें वो बंदे की क्या जरूरत है जिसकी आइडेंटिटी ही नहीं है, विच इज हु इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक निकाले। मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगा कि अपनी अफवाज अपने डिफेंस इदारों के साथ खड़े हों, किसी तरह के दुश्मन के प्रोपेगेंडे में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का यही प्लान होता है, अवाम को उसकी अफवाज के ख़िलाफ़ किया जाता है, मुल्क को तोड़ा जाता है। जो चीज़ दिखाई जाती है वो हकीकत में वैसे नहीं अब होती। ये जो पाकिस्तानी झंडे के साथ जिस तरह से उन्होंने किया, अब हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? हमारा रिएक्शन बिल्कुल यही होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल ज्यादती हुई है। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। ये फॉरेन ऑफिस से फॉरेन ऑफिस तक ये बात रहनी चाहिए। इंडिया की भी बात कर लें, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं, वो भी पड़ोसी हैं, हम भी पड़ोसी हैं। उनके साथ उनके ताल्लुकात निहायत बेहतरीन, ट्रेड भी हो रही है, क्रिकेट भी हो रही है, स्पोर्ट में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, हमें भारत से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने उसके साथ फॉरेन अफेयर्स भी रखे, अपनी डिप्लोमेसी भी रखे। हाँ, जिधर वो पाकिस्तान की सालमियत को, इसकी इंडिपेंडेंस को नुकसान देगा, पाकिस्तान के दिफाई इदारे उसी टाइम उसके ऊपर एक्शन लेंगे और उसको हम कंडेम भी करेंगे। अब भारत की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं हम आपको घर में घुस के मारेंगे, आपको पाकिस्तान में मारेंगे, आपको अफगानिस्तान में मारेंगे। 22 लोग की टारगेट किलिंग हो चुकी है। इसका पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाया था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। बेसिकली रॉ टारगेट किलिंग कर रही है। बेसिकली वो मोसाद बनना चाह रही है, वो इजरायली काइडन बनना चाह रही है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज बड़ी बेहतरीन और बड़ी टॉप नॉच है। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस जो चीज़ है, जिस चीज़ के ऊपर मैं फोकस रखता हूँ कि अवाम का और उसकी अफवाज की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी कंट्री में सिविल वॉर होगी, जिसकी वजह से आपका मुल्क टूटेगा। बाकी एवरीथिंग इज गुड इन अफगानिस्तान। ये बिल्कुल एक गलत बात है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं। अब दोस्ती की बात हो जाएगी कोई के नहीं? एब्सोल्युटली, दे आर फ्रेंड्स, अच्छे रिलेशंस हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप फ्रेंड अफगानिस्तान को कही जा रहे हैं और वो ठोकी जा रहे हैं। नहीं, ठोकी नहीं जा रहे। ऊंच नीच होती रहती है, मसाइल होते हैं, रेडिकलिज्म हर जगह पे होता है, लेकिन बहुत सी जगहों पे हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, हमें अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स का पता है। जो मेन चीज़ है वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं यूज़ होनी चाहिए। दैट इज़ अ रेड लाइन। अगर वो यूज़ होगी, पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है। बिल्कुल, आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना। तो दैट इज द थिंग। तो पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली रेडी, पाकिस्तान की अफवाज रेडी है। हमें पता है देखे कैसे हैंडल करनी है चीज़ें, किस तरह नहीं करनी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस जो मेन चीज़ है, जो मकसद है कि उस बॉन्ड को जो आपका दुश्मन चाहता है। अब हम जो एक कंसेप्ट लेके चलते थे मुस्लिम उम्मा का, कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्की, जितने भी उम्मा, सब एक मुस्लिम। सॉरी टू से, ये बात सिर्फ कहने की हद तक है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं है। आपस में ही लड़ रहे हैं। जहाँ से पैसा मिलता है हम उनकी फेवर करते हैं। ठीक है। हम वो लोग हैं
जिन्होंने अड्डे फराम किए हैं, जो हकीकत है ये USA आपको भी पता हाँ, है, ऐसे ही है। आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे आपकी कहने की बात नहीं है, ये तो हमारे पाकिस्तान को पॉलिटिशियन कह रहे हैं। अड्डे फराम किए थे, ठीक है, पैसे लेकर किए थे, ठीक है। और बाहर के मुल्क में हमारी इमेज इतनी गंदी बन गई है कि उनके जर्नैल करनैल कहते हैं कि हम इन्हें पैसे दें तो ये अपनी माँ बेच डालेंगे। नहीं, ये इतनी गंदी इमेज हमारी बन चुकी है। ठीक है, और उसमें हम भी आते हैं। हम और ये आते हैं। देखें, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान को गाली है वो मुझे गाली है, अगर ऐसी बात पाकिस्तान है। को बुरा भला कहा गया वो आपको बुरा भला कहा गया, तो दिल दुखता है। लेकिन इसका हमें खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।